शिक्षक कोई साधारण इंसान नहीं होता। ये प्रलय और निर्माण दोनों काम कर सकता है। हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कहिए कैसे हैं आप। मैं हूं आपकी दोस्त दीपिका और आज फिर आई हूं एक छोटी सी कहानी लेकर। ये कहानी है एक इंसान दिनेश की, जो एक शादी में गया। उसने शादी में एक बुजुर्ग महिला को देखा और उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि वो बुजुर्ग महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी बचपन की टीचर थी, जिन्होंने उसे 5वीं क्लास में पढ़ाया था। वो अपने टीचर के पास गया और उन्हें नमस्कार किया और कहा कि क्या आपने मुझे पहचाना। अब बुजुर्ग महिला ने आंखें घुमाई और कहा कि नहीं, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। तब दिनेश ने जवाब दिया कि मैं आपका स्टूडेंट हूँ, आपने 5th क्लास में मुझे पढ़ाया था। मैं आपका बहुत मान सम्मान करता हूँ और आपकी उस घड़ी वाली घटना के बाद तो मैं हमेशा आपको ज़िंदगी में याद रखता हूँ और शायद कभी भी भूल नहीं पाऊँगा। टीचर ने जवाब दिया कि घड़ी वाली घटना, मुझे तो कोई घटना याद नहीं है। तो उसने दिनेश ने जवाब दिया कि जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था तो मेरा एक दोस्त बहुत ही सुंदर घड़ी लेकर आया था, लेकिन मुझे वो घड़ी बहुत अच्छी लगी, तो मैंने अपने मन में सोचा मैं इसकी घड़ी ज़रूर चुरा लूँगा। और मौका मिलते ही मैंने धीरे से उसकी घड़ी चुरा कर अपनी पैंट की पॉकेट में रख ली। जब उस बच्चे को पता लगा तो उसने मैडम के पास जाकर कहा कि आप मेरी मदद कीजिए, किसी बच्चे ने मेरी घड़ी चुरा ली है। तो आपने सब बच्चों को कहा कि जिसने भी इसकी घड़ी ली है वो प्यार से और ईमानदारी से घड़ी को लौटा दे। लेकिन टीचर, मैंने ऐसा नहीं किया, वो घड़ी मैंने ही चुराई थी। फिर आपको गुस्सा आ गया और आपने सभी को कहा कि दीवार की तरफ मुंह कर कर और हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, मैं हर एक बच्चे की तलाशी लूंगी। जैसे जैसे आप तलाशी ले रही थी, मेरा मन बेचैन हो रहा था कि अब आपको वो घड़ी मेरी पॉकेट से मिल जाएगी और जब आप सबके सामने मेरा नाम बताएंगी तो सारे दोस्त मुझे चोर चोर कहकर पुकारेंगे। कोई भी मेरे साथ नहीं बोलेगा और मेरे साथ दोस्ती नहीं रखेगा। सारे स्कूल में मैं चोर शब्द के नाम से जाना जाऊंगा। लेकिन आपने क्या किया, आपको जब मेरी पॉकेट से घड़ी मिल गई उसके बाद भी आपने लास्ट बच्चे तक सबकी पॉकेट की तलाशी ली और लास्ट में जाकर उस बच्चे को वो घड़ी दे दी और बोला तुम्हारी घड़ी तुम्हें मिल गई है। आपने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा, मुझे कोई गलत बात नहीं कही और किसी बच्चे के सामने मेरा नाम उजागर नहीं किया। आज तक शायद किसी को भी नहीं पता कि वो घड़ी मैंने चुराई है। तब से, जब से ये घटना हुई, मैंने भी मन में सोच लिया कि सबका सम्मान करना हमारा काम होता है, हमारा कर्तव्य होता है। अगर आप उस समय मेरा नाम ले देती तो शायद कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं रखता। आपने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए आप हमेशा से मेरी सम्मान की अधिकारी रही हैं। तो टीचर ने उस टाइम कहा ये तो मेरा फ़र्ज़ था, अगर मैं सबको बता देती तो शायद तुम्हारी रिस्पेक्ट में कमी आ जाती, लेकिन मुझे वही करना अच्छा लगा जो मैंने किया था। तो दोस्तों, कहानी छोटी सी है लेकिन ये हमें सिखाती है कि एक टीचर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वो क्लास में जो भी करता है उसके बच्चे उसे नोटिस करते हैं। टीचर के हर एक काम से बच्चे का भविष्य जुड़ा होता है। इसलिए जो भी मेंटर हैं या हम टीचर्स हैं, हमें चाहिए कि हम कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे बच्चों के मेंटल लेवल पर बुरा असर पड़े या वो आगे चलकर हम एक बुरे व्यक्ति के रूप में जाने। हम जो भी करें, हमारे हर एक्शन पर हमारा ध्यान हो कि हम क्या कर रहे हैं और बच्चे हमारे सामने कैसी इमेज हमारी बना रहे हैं। इसलिए जो भी मेंटर हैं, टीचर हैं या पेरेंट्स हैं और बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, वो अपने काम को सोच समझ कर कीजिए और बच्चों के सामने कुछ भी ऐसा ना कीजिए जिससे उनके शांति प्रिय दिमाग पर कुछ बुरा असर पड़े। तो आज के लिए इतना ही। मिलूंगी आपसे फिर से एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मेरी नमस्कार।